तो ये इंटरमीडिएट में यूएस वाला जो ट्रिप था वो कितने, 1 वीक का ट्रिप था? तकरीबन 1 से 1.5 वीक का ट्रिप था वो। सही है। तो मुझे थोड़ा सा, अगर मैं एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव बात करूँ ना, कि आपने पहले यूएस देखा, देन फिर कंपैरिजन नहीं पूछा, मैं पूछा आपने कोई व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस देयर, वहाँ से क्या सीखा, तो अगर वो बताना चाहें। वहाँ से मैंने ये सीखा था, बिकॉज मेरे बराबर के स्टूडेंट्स थे सारे। इंटेल आईएसएफ जो है ना, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्री कॉलेज साइंस फेयर। तो बेसिकली प्री कॉलेज साइंस फेयर, क्योंकि वो कॉलेज बेसिकली यूनिवर्सिटी को बोलते हैं, ठीक है। तो प्री कॉलेज का मतलब है 9, 10, FSC 1 और FSC 2, ये 4 लेवल्स आपस में कम्पीट करेंगे। मैं उस वक्त FSC 1 में थी। तो मैंने ये देखा कि यार मेरे बराबर के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं जाके देखती हूँ कि और स्टूडेंट्स ने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मैं तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी थी, उसकी कैटेगरी में थी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की अलग कैटेगरी। एक तो कैटेगरीज इतनी थी, और लॉ, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मैंने कहा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई? अभी 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं ये सारे। फिर केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजिकल साइंसेज अलग, इतनी कैटेगरीज थी, फिजिक्स और पता नहीं कौन कौन सी। तो मैंने जाके सारे प्रोजेक्ट्स देखे थे, और क्या प्रोजेक्ट्स थे, इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स, मतलब मैं देख के हैरान थी। मुझसे छोटे छोटे स्टूडेंट्स, 9, 10 क्लास के स्टूडेंट्स ने कैंसर सेल्स पे काम किया हुआ है यार। मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि पाकिस्तान में, इवन इनफैक्ट अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो, तो आपको कोई कैंसर सेल्स पे काम करवाएगा या कोई स्टेम सेल्स पे आपको काम करवाएगा। लेकिन वहाँ पे बाकायदा स्टूडेंट्स ने पूरे वो जो प्रेजेंटेशन बोर्ड्स थे हमारे, उस पर ना सिर्फ अपनी रिसर्च लगाई हुई थी, उन्होंने हर जगह का कंसेंट, परमिशन, हॉस्पिटल्स, जो भी इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ जहाँ से उन्होंने काम किया था, उन सब के कंसेंट्स, लेटर्स, सारी चीज़ें लगाई हुई थी। मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि एकेडमिकली, रिसर्च वाइज, डेवलपमेंट वाइज, सपोर्ट का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जब मैंने अपना प्रोजेक्ट फिर देखा ना, मैंने कहा यार ये जो इंटेल आईएसएफ पे 1st, 2nd, 3rd पोजीशंस भी होती हैं, जो ग्रैंड विनर्स होते हैं, वहाँ मुझे पता चल गया था ग्रैंड विनर मैं नहीं हूँ, मैं हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो प्रोजेक्ट का जब कंपैरिजन एक आया था, आपको पता चल जाता है आपने क्या बनाया और सामने वाले ने क्या बनाया। मेरी अपनी कैटेगरी में एक लड़का था, उसने पता है क्या बनाया था? उसने बैम्बू से सेल बनाया था। उसने बताया कि मैं बैम्बू सूप पीता था, क्योंकि मैं बॉय स्काउट में होता था, और बैम्बू सूप में मैंने नोटिस किया नमकियात होती हैं, और वो मतलब नेचुरली प्रेजेंट होती हैं। वो बैम्बू सूप इसी तरह बनाते थे। उसने कहा कि ये जो नमकियात होती हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो हम इनसे सेल क्यों नहीं बना सकते? मैंने कहा यार इसका दिमाग कैसे चल रहा है इतना, कि इसने सिर्फ सूप पिया और इसने सोचा यार इसमें नेचुरली नमकियात प्रेजेंट है, तो मैं बैम्बू से सेल बना सकता हूँ। उसकी हमारी कैटेगरी में 3rd पोजीशन आई थी। अब सोचो उसकी 3rd पोजीशन आई है, 2nd और 1st ने क्या किया होगा फिर। 1st जो थे ना, वो 2 कोरियन लड़के थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बनाया पता नहीं कुछ पानी की वेव्स थी, उससे उन्होंने उसको किसी तरह ना वो किया था, उन वेव्स को और ज़्यादा पावर इंक्रीज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ आउटपुट वगैरह था, वो इंक्रीज़ किया था उन्होंने। मैंने कहा यार ये क्या, कैसे? और जब मैंने उनसे पूछा, बेसिकली मेरी दोस्ती अच्छी हो गई थी कि यार तुम लोग कैसे सोचते हो ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने बताया हम जहाँ पढ़ते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो हमें बताते हैं कि इसी तरह तो सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स।